भारत माता की बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। क्योंकि इंडियन फ्लैग देके लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। विदेश में तिरंगे की ताकत क्या है, यह युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे छात्र छात्राओं की बातों से पता लगा है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें तिरंगा लगी गाड़ी देखकर यूक्रेनी और रूसी सैनिक गोलीबारी रोक देते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है। भारत लौटे छात्रों का भी कहना है कि तिरंगे की वजह से वे सुरक्षित वापस लौट सके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। रूस हमला रोकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। रूसी सैनिकों की गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। दूसरी ओर इस महायुद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गंगा के तहत लाए जा रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 1400 भारतीय नागरिक भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भर चुके हैं। ये विमान काफी बड़े होते हैं और एक बार में 400 यात्रियों का रेस्क्यू करने में सक्षम हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। ये मंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों से बातचीत और उनको निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। हंगरी में जो इनको वेलकम देव गॉड दोस अरेंजमेंट तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ही, ठीक है। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से। प्रधानमंत्री जी ने हमें उनको भेजा है, 4 मंत्रियों को 4 दोस्त, वही डटे रहना है जब हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करेंगे। And I am deeply honored to lead this delegation to Slovakia, and along with my other friends, officers, and people from different sectors, we will ensure that every Indian is brought back safely. And once again, लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। एक बार इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, जरा जोर से बजाओ ताली। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते भारतीयों के वीडियोस की भरमार है। इस बीच मुसीबत के वक्त एक नाम लोगों को बार बार याद आ रहा है, सुषमा स्वराज का। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने भारतीयों की जिस तरह की मदद की उसे लोग भूले नहीं हैं। एक बार किसी की मदद मांगने पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था, अगर आप मंगल ग्रह पर फंसे हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। युद्ध क्षेत्र से लौटे इन भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान है, घर लौटने का सुकून है और ये सब मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से। वहीं दूसरी ओर दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाले अमेरिका और चीन ने साफ कह दिया है कि वो अपने नागरिकों को खुद नहीं ला सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के छात्र इमरान सरकार पर भड़क गए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें वहां पाकिस्तानी दूतावास से कोई मदद नहीं मिल पा रही। अब आप सोचिए, एक देश भारत है जहां पीएम मोदी की रणनीति की वजह से युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को लगातार लाया जा रहा है। और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की।
ये पहली बार नहीं है। इतिहास गवाह है कि देश दुनिया के किसी भी कोने में जब भी भारतीयों पर संकट आया है तो भारत ने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए और सफल भी हुए। भारत के ऐसे ही कुछ मिशन के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जिसकी वजह से संकट में भारतीय नागरिकों को बचाया जा सका। वंदे भारत मिशन। कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन के कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 5 मई 2020 को शुरू किया गया था, जो 55 दिनों तक चला था। कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को घर लाने की कोशिश के तहत ये मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के जरिए 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते देश लाया गया। ऑपरेशन राहत। साल 2015 में यमनी सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया था। उस दौरान सऊदी अरब ने देश में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था, जिससे हजारों की तादाद में भारतीय वहां फंस गए। भारत सरकार ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकालने के बाद ऑपरेशन राहत को समाप्त कर दिया था। भारत ने 41 से अधिक देशों के 960 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बचाया है। ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री साल 2015 के दौरान नेपाल में आए भूकंप के बाद शुरू किया गया। अभियान के तहत 5,000 से अधिक भारतीयों को वायुसेना और नागरिक विमानों द्वारा नेपाल से वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के 170 विदेशी नागरिकों को भी सफलतापूर्वक निकाला है। यह भारत की वह ताकत जिसने संकट के समय में कभी भी अपने नागरिकों को अकेले नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब जब विदेशियों को भी उनके देश से सहायता नहीं मिली, तब भी भारत ने आगे आकर विदेशियों की भी सहायता की और उन्हें संकट की घड़ी से बाहर निकाला। इस बार भी रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध में विदेशियों को भारत से उम्मीद है कि वो उन्हें भी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लेंगे।